यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण जो हमें दिखता है वो है सिडेंट्री लाइफ। सिडेंट्री लाइफ मतलब इनएक्टिविटी लाइफ, जो हम एक जगह बैठ के, चाहे जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम, तो हमारी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। प्रोसेस्ड फूड का जो इनटेक है बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो हम फ्रोजन फूड इजीली अवेलेबल, इजीली कुकेबल जो होते हैं, हम वो चीजें ज्यादा खा रहे हैं। स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें खासकर इंडियंस में जो जेनेटिक्स है वो हमारे, वो हम वैसे ही प्रोन है उसके लिए कि हार्ट डिजीज हमें बहुत जल्दी हो सकती है। तो अगर हम डेटा देखें वेस्टर्न पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन का, तो हमारे यहाँ पे हार्ट की बीमारी 10 से 15 साल पहले आती है। और ये जो कारण है साथ में इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस और बाहर का खाना खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, डायबिटीज जल्दी आ जाना, जल्दी से हाई ब्लड प्रेशर आना, 30 से 40 साल के लोग हमारे पास हाई बीपी के साथ आ रहे हैं। तो ये सारे कारण मिलके यंग हार्ट अटैक्स को। सीटी कैल्शियम स्कोर बहुत सिंपल टेस्ट है, एक इसको जैसे हार्ट का सीटी होता है या ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, तो इसमें एक तो कॉन्ट्रास्ट नहीं देते हैं, डाई नहीं देते हैं, तो किडनी को नुकसान नहीं होता है। और ये 10 मिनट का टेस्ट है, इसकी जो कॉस्ट है 3 से 5 हज़ार है, डिपेंडिंग कौन से हॉस्पिटल में होंगे। सीटी कैल्शियम स्कोर सबके लिए नहीं है, सबको कैल्शियम स्कोरिंग नहीं करानी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। जो सिंपल टेस्ट है वो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है। सीटी कैल्शियम तब करना है जब हमें पता है कि इसमें रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज है, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है काफी दिन से, या स्मोकर है। तो सीटी कैल्शियम, अगर आपका नॉर्मल सीटी कैल्शियम 0 होना चाहिए, तो अगर आपका कैल्शियम स्कोर मोर देन 300 या मोर देन 500 है, इसका मतलब है ब्लॉकेजेस सीवियर हो सकती है। बट उसके लिए कंफर्म करने के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो एंजियोग्राफी। तो देखा गया है कि अगर कैल्शियम स्कोर 500 से ज्यादा है, तो मल्टीपल ब्लॉकेजेस के होने के चांसेस ज्यादा है, और आप उसको फिर अकॉर्डिंगली आगे इवेलुएट कर लीजिए। देखिए, यही इस मीटिंग में हमने आपको ये दिखाया। हमने टोटल 6 पेशेंट्स आपके पास लाए, उनमें से 2 लेडीज है। सो दिस इज द एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स इन लेडीज। होता यह है कि हमें एक चीज समझना जरूरी है कि मेल और फीमेल दोनों में हार्ट अटैक्स आफ्टर द एज ऑफ 45-50 का इंसिडेंस एक ही है। हाँ, ये है कि 45 के नीचे लेडीज को थोड़ा प्रोटेक्शन होता है एज कंपेयर टू मेन। मगर लेडीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनका जब 40, 45, 50 के बाद जो हार्ट का प्रॉब्लम होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। इनका रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें डिटेक्शन इतना इजी नहीं है। इवन अगर जैसे कोई लेडी आती है, जैसे डॉक्टर गेरा ने बताया कि चेस्ट पेन आदमी का एक क्लासिकल सिम्टम होता है, चेस्ट पेन हुआ, बाकी लेडीज में कभी ये नहीं होगा। उनको हेवीनेस होगा, अजीब अजीब सिम्टम्स रहते हैं, जिससे कि मिसलीडिंग होता है और गलत डायग्नोसिस होता है। और लेडीज एज सच भी दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मैं तो ये कहूंगा कि यू हैव टू बी मोर केयरफुल। लेडीज में इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल इनको भी है, बाकी प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन भी इनका है, माइक्रोप्लास्टिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स आर देयर। सो आफ्टर द एज ऑफ 50 ये मिथ है कि लेडीज में कम होता है और जेंट्स में ज्यादा होता है। दोनों का इंसिडेंस एक ही।